ओम कर श्री महागणेशाय नमः। राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, दीपावली का दिन भगवान श्री गणेश माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने का बहुत ही खास दिन माना जाता है। हम सभी चाहते हैं कि भगवान श्री गणेश माता लक्ष्मी हमारे घर में विराजमान रहें। इसलिए हम सभी दीपावली पर अपने घर को अच्छी तरह से साफ कर उसे सजाते हैं। घर में सबसे महत्वपूर्ण होता है घर का मुख्य द्वार। घर का जो प्रवेश द्वार होता है वह घर का चेहरा होता है। शास्त्रों के अनुसार दीपावली पर्व पर माँ लक्ष्मी पृथ्वी का भ्रमण करती हैं और घर के मुख्य द्वार से ही माँ लक्ष्मी घर में प्रवेश करती हैं। इसीलिए प्राचीन समय से दीपावली पर्व पर घर के मुख्य द्वार को सजाने की परंपरा चली आ रही है। दीपावली पर माँ लक्ष्मी का घर में प्रवेश हो, इसलिए हम सभी घर के मुख्य द्वार को अच्छी तरह से सजाते हैं, तोरण लगाते हैं, रंगोली बनाते हैं, दीप जलाते हैं, पुष्प बिछाते हैं, जिससे माँ लक्ष्मी हमारे घर में आए और हमारे घर में वास करें। जिस जगह माँ लक्ष्मी का वास होता है वहाँ सुख समृद्धि और खुशहाली बनी रहती है। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिन्हें अगर घर के मुख्य द्वार पर रख दिया जाए या गलती से भी लगा दिया जाए तो इससे माँ लक्ष्मी मुख्य द्वार से ही वापस लौट जाती हैं और जिस जगह माँ लक्ष्मी नहीं आती वहाँ गरीबी और दरिद्रता का वास हो जाता है। घर में नकारात्मक ऊर्जा भर जाती है। इसलिए दोस्तों, यह जानना अति आवश्यक है कि कौन सी ऐसी वस्तु हैं जिन्हें घर के मुख्य द्वार पर भूलकर भी नहीं लगाना चाहिए। अगर यह वस्तुएं घर के मुख्य द्वार पर आपने गलती से भी लगा दी या फिर रख दी तो इससे माँ लक्ष्मी आपके घर के द्वार से ही वापस लौट जाएंगी और घर में प्रवेश नहीं करेंगी। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करें और माँ लक्ष्मी का घर में प्रवेश हो, इसलिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यूजफुल वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी जरूर लिखें। दोस्तों, सबसे पहली चीज है भगवान श्री गणेश की प्रतिमा या तस्वीर। दोस्तों, आपने सुना होगा कि घर के मुख्य द्वार पर भगवान श्री गणेश की प्रतिमा अवश्य ही लगानी चाहिए। ऐसा करने से घर में सुख समृद्धि बनी रहती है, सकारात्मक ऊर्जा आती है, साथ ही माँ लक्ष्मी का भी घर में वास होता है और भगवान श्री गणेश परिवार की रक्षा करते हैं। इसी मान्यता के अनुसार हम सभी अपने घर के मुख्य द्वार पर भगवान श्री गणेश की प्रतिमा या तस्वीर लगाते हैं, लेकिन यही हम गलती कर बैठते हैं। दोस्तों, धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भगवान श्री गणेश की पीठ में दरिद्रता का वास होता है। भगवान श्री गणेश की पीठ के इसीलिए कभी भी दर्शन नहीं करने चाहिए। इसे अशुभ माना जाता है और जब भी हम घर के मुख्य द्वार पर भगवान श्री गणेश की प्रतिमा या तस्वीर लगाते हैं तो भगवान श्री गणेश का मुख हमारे घर से बाहर की तरफ होता है और जो पीठ होती है वह घर के अंदर की तरफ होती है। और ऐसे भगवान श्री गणेश की प्रतिमा या तस्वीर घर के मुख्य द्वार पर लगाने से घर में दरिद्रता का वास होता है। माँ लक्ष्मी का नहीं बल्कि माँ लक्ष्मी की बहन अलक्ष्मी का घर में वास हो जाता है। इसलिए दोस्तों, भगवान श्री गणेश की तस्वीर या प्रतिमा घर के मुख्य द्वार पर तो आप अवश्य ही लगाएं, लेकिन लगाते समय आप इस बात का विशेष ध्यान रखें कि भगवान श्री गणेश की जो आपने प्रतिमा घर के मुख्य द्वार के बाहर लगाई है उसी जगह ठीक आप घर के अंदर की तरफ से भी भगवान श्री गणेश की एक और प्रतिमा अवश्य ही लगाएं। आपको भगवान श्री गणेश की प्रतिमा ऐसे लगानी है कि घर के मुख्य द्वार के बाहर और घर के मुख्य द्वार के अंदर दोनों ही तरफ प्रतिमा एक ही स्थान पर हो, जिससे भगवान श्री गणेश की पीठ आपस में मिली हुई हो। इस तरह भगवान श्री गणेश की प्रतिमा घर के मुख्य द्वार पर लगाने से घर में माँ लक्ष्मी का वास होता है। भगवान श्री गणेश की कृपा से घर में सुख समृद्धि बनी रहती है और बरकत भी आती है। तस्वीर लगाते समय आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि भगवान श्री गणेश बैठी हुई अवस्था में होने चाहिए।
अधिकतर हम सभी घर के मुख्य द्वार पर माँ लक्ष्मी के स्वागत के लिए माँ लक्ष्मी के चरण चिन्ह अपने घर के मुख्य द्वार पर लगाते हैं। चरण चिन्ह या तो हम रोली से बनाते हैं या फिर चरण चिन्ह के स्टिकर हम अपने घर के मुख्य द्वार पर लगा देते हैं। यह इस चीज का संकेत होता है कि माँ लक्ष्मी का हमारे घर में प्रवेश हो रहा है। लेकिन चरण चिन्ह लगाते समय आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि माँ लक्ष्मी के चरण चिन्ह घर में अंदर की तरफ होने चाहिए, यानी कि इस तरह होने चाहिए कि माँ लक्ष्मी आपके घर में बाहर से अंदर की तरफ आ रही हैं। साथ ही चरण चिन्ह सदैव मुख्य द्वार पर ऐसे स्थान पर लगाने चाहिए जहां पर आपके पैर ना पड़े। साइड में साफ स्थान पर आप माँ लक्ष्मी के चरण चिन्ह लगाएं और उन पर फूल रखकर उनका पूजन अवश्य ही करें। चरण चिन्ह कभी भी दरवाजे के किवाड़ के ऊपर या फिर दीवार के ऊपर फूल कर भी ना चिपकाएं। अगर आप कुमकुम से या रोली से माँ लक्ष्मी के चरण चिन्ह बना रहे हैं तो इस बात का विशेष ध्यान रखें कि दीपावली के अवसर पर भूल कर भी चरण चिन्ह मिटने नहीं चाहिए। यह बहुत ही अशुभ माना जाता है। दिवाली के अवसर पर घर में माँ लक्ष्मी का प्रवेश हो, इसलिए हम सभी घर के मुख्य द्वार पर स्वास्तिक बनाते हैं। मान्यताओं के अनुसार जिस घर के मुख्य द्वार पर स्वास्तिक होता है वहाँ सुख समृद्धि बनी रहती है। स्वास्तिक को माँ लक्ष्मी और भगवान श्री गणेश का प्रतीक रूप भी माना जाता है। लेकिन स्वास्तिक बनाते समय कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। स्वास्तिक सदैव कुमकुम से या फिर हल्दी से ही बनाएं। कुछ लोग पेंट के द्वारा भी स्वास्तिक बनाते हैं, ऐसी गलती भूलकर भी ना करें। साथ ही स्वास्तिक बनाते समय स्वास्तिक की सभी रेखाएं एकदम सीधी होनी चाहिए। घुमावदार रेखाओं से स्वास्तिक ना बनाएं और स्वास्तिक को सदैव सीधा ही बनाएं। उल्टा स्वास्तिक भूलकर भी घर के मुख्य द्वार पर ना बनाएं। ऐसा करना अशुभ होता है। जिस घर के मुख्य द्वार पर बना हुआ स्वास्तिक उल्टा होता है वहां माँ लक्ष्मी का प्रवेश नहीं होता और ऐसे घर में नकारात्मक ऊर्जा आती है। दिवाली के अवसर पर घर के मुख्य द्वार पर डोर हैंगिंग लगाने का चलन है। इसे लगाना शुभ भी माना जाता है। मान्यताओं के अनुसार माँ लक्ष्मी का घर में प्रवेश हो, इसलिए घर के मुख्य द्वार को अच्छी तरह से सजाते हैं। इसलिए डोर हैंगिंग लगाना, साइड हैंगिंग लटकाना ये बहुत ही आम बात है। लेकिन डोर हैंगिंग में भी आपको ध्यान रखना चाहिए कि डोर हैंगिंग में भूल कर भी मिरर नहीं होने चाहिए। मिरर के डोर हैंगिंग घर के मुख्य द्वार पर लगाने से घर में नकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश होता है और जिस घर में नकारात्मक ऊर्जा होती है वहां माँ लक्ष्मी नहीं आती। डोर हैंगिंग में सबसे ज्यादा शुभ माने जाते हैं आम, अशोक के पत्ते के और फूलों के डोर हैंगिंग। इन्हें बहुत ही शुभ माना जाता है। हो सके तो आप आम के पत्ते और फूलों के डोर हैंगिंग अपने घर के मुख्य द्वार पर अवश्य ही लगाएं। लेकिन यह डोर हैंगिंग लगाते समय भी हम एक गलती कर बैठते हैं, क्योंकि दीपावली का पर्व 5 दिन का होता है जो धनतेरस से शुरू होकर भैया दूज पर समाप्त होता है। और अधिकतर लोग धनतेरस पर ही घर सजा लेते हैं और धनतेरस पर घर के मुख्य द्वार पर डोर हैंगिंग पत्तों और फूलों का लगा देते हैं। लेकिन वह सूख जाता है और दीपावली पर भी उसे ही लगा रहने देते हैं। अगर आप भी ऐसा करते हैं तो भूल कर भी यह गलती ना करें। दीपावली पर घर के मुख्य द्वार पर आप आम के पत्ते और फूलों का डोर हैंगिंग लगा रहे हैं तो उसको रोजाना अवश्य ही बदलें। मुरझे हुए और सूखे हुए पत्तों के डोर हैंगिंग हो या फिर दरवाजे की आपने सजावट की हो और वह सूख गए हो तो उन्हें आप तुरंत ही हटा दें। घर के मुख्य द्वार पर अधिकतर लोग कूड़े का डिब्बा यानी कि डस्टबिन रखते हैं, तो कुछ लोग कबाड़ा वगैरह घर के मुख्य द्वार पर ही इकट्ठा कर देते हैं। कई बार दिवाली की सफाई पर घर का जो कबाड़ा निकाला जाता है उसे कबाड़ी को देने के लिए घर के मुख्य द्वार पर ही रख लिया जाता है और कई बार उसको ना बेच पाने की वजह से वह घर के मुख्य द्वार पर ही रखा रहता है। अगर आपने भी ऐसी कोई गलती करी है तो उसे तुरंत ही सुधार लें। घर के मुख्य द्वार पर भूल कर भी डस्टबिन ना रखें, ना ही कबाड़ा इकट्ठा करके रखें। कोई भी पुरानी चीज को भी घर के मुख्य द्वार पर नहीं रखना चाहिए। घर के मुख्य द्वार को बिल्कुल साफ रखना चाहिए और खाली रखना चाहिए। घर के मुख्य द्वार पर रखा हुआ कबाड़ा
कूड़ा करकट आपकी तरक्की में बाधक बनता है। घर के मुख्य द्वार पर कोई भी गंदगी होने से घर में माँ लक्ष्मी का प्रवेश नहीं हो पाता और माँ लक्ष्मी दरवाजे से ही रुष्ट होकर चली जाती हैं। इसलिए दिवाली के अवसर पर घर के मुख्य द्वार को अच्छी तरह से झाड़ पोंछ कर साफ करें और दरवाजे को सजाएं और माँ लक्ष्मी के स्वागत के लिए दीप अवश्य ही जलाएं। साथ ही यह भी ध्यान रखें कि घर का मुख्य द्वार आवाज नहीं करना चाहिए। दरवाजा खोलते बंद करते समय अगर आवाज होती है तो उसके कुंडों पर आप तेल लगा दें, जिससे उसमें से आवाज होना बंद हो जाए। दोस्तों, माँ लक्ष्मी का प्रवेश घर के मुख्य द्वार से ही होता है। घर के मुख्य द्वार से ही घर में सकारात्मक या नकारात्मक ऊर्जा आती है। इसलिए दिवाली के अवसर पर माँ लक्ष्मी का घर में आमंत्रित करने के लिए घर के मुख्य द्वार को साफ रखें और भूलकर भी यह वस्तुएं घर के मुख्य द्वार पर ना रखें। उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक करें। हमारे इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और रिश्तेदारों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे वह भी इसका लाभ उठा सकें। हमारे और भी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। राधे राधे। दोस्तों, आप सभी को KSC राधे कृष्ण श्रृंगार परिवार की तरफ से दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं।